गुरु भगवान को नमन है। देखिए, हम सब चाहते हैं हर समय हमें भगवान की याद रहे, कैसे हम भगवान के साथ जुड़े रहें। बहुत सारे साधन हैं भगवान की मूर्ति को लेकर, नाम जप को लेकर, सीढ़ी चलाकर, ये सब साधन हमें भगवान की तरफ लेकर जाते हैं। पर ये भी हर समय तो हम इनके साथ नहीं बैठते हैं, पर कोशिश रहती है हमारी इनके साथ रहेंगे तो हमें भगवान याद रहेंगे। देखिए, ज़्यादा याद तो जब हम गुरु के साथ बैठते हैं, गुरु सत्संग सुनाते हैं और वहाँ पर हमारा पूरा ध्यान गुरु पर रहता है कि गुरु ने मुझे ये बताया, और गुरु के सत्संग से जाने के बाद भी हमारा भाव सत्संग का बना रहे कि गुरु ने थोड़ी देर पहले हमें ये सत्संग दिया और हमारा सारा ध्यान गुरु के वचनों पर रहा। सत्संग सुन के व्यक्ति थोड़ी सी देर में भूल जाता है कि यहाँ पर गुरु ने बैठकर सत्संग दिया और अपनी बातों में लग जाता है, जिसके कारण हमें भगवान की याद बनी नहीं रहती। क्यों? जैसे ही गुरु गए और हम अपनी चर्चा में लग गए, तो हम कहाँ चाहते हैं कि भगवान हमें याद रहे। तो हमने तो यही किया कि गुरु जब सत्संग सुनाते थे उसके बाद भी गुरु ने क्या बताया, गुरु ने यहां पर क्या क्या कराया, उस ध्यान में लगे रहे और वही ध्यान हमें अंदर ले गया। गुरु का ध्यान अंदर लेकर जाता है, क्योंकि गुरु ही ऐसे हैं जो बाहर जितना ज्यादा गुरु के पास दौड़कर जाते हैं उतना ही हम अपने आप में आ पाते हैं। क्यों? वही हैं जो हमें अपने आप में टिकाते हैं, अंदर ले जाना सिखाते हैं। अंदर जाओ, अंदर जाओ। हर कोई व्यक्ति तो हमें बाहर का रास्ता दिखाता है, अरे उधर जाओ। इन आंखों को आदत हो गई बाहर देखने की, बाहर देखकर ही हम भगवान का दर्शन करते हैं, तभी हमारी आंखें बंद होती हैं कि दर्शन करते करते आंखें बंद हो गई। तो भगवान ने बाहर से आपको कहां भेजा? मूर्ति के सामने खड़े होते ही आंख बंद हो गई। इसका मतलब मूर्ति क्या सिखा रही है? अंदर डूबो। पर हम अंदर कितना डूबते हैं? हमारा ध्यान रहता है कि मेरा ध्यान लग रहा है, मेरी आंखें बंद हैं, डूबते नहीं हैं। दिमाग में अपनी मैं रहती है कि मैं ध्यान लगा रहा हूं, मेरा ध्यान लग रहा है और मैं एकाग्रचित होकर बैठा हूं। थोड़ा सा बाहर हूं और थोड़ा सा मैं अंदर हूं, पर पूरा का पूरा हम नहीं डूबते। पूरा डूब जाए तो हमें परमात्मा मिल जाए, भगवान मिल जाए। देखिए, भगवान तो आपको अपने अंदर डूबने से ही मिलेंगे, और डूबने का सबसे आसान साधन है गुरु के सामने बैठना। जब तक गुरु के सामने नहीं बैठेंगे तो अपने आप में हम कल्पना ही करेंगे कि मेरा ध्यान लग रहा है। आप तो बने हुए हैं, आपकी मैं तो बनी हुई है। आप उस चैतन्य में डूब ही नहीं सकते, उस चेतन में जा ही नहीं सकते। जाने के लिए आपको कौन सा सहारा चाहिए? गुरु सामने है और आप अंदर चले जाओ। भगवान के सामने खड़े होकर ही भगवान के अंदर डूबा जा सकता है, अपने अंदर डूबा जा सकता है। माँ घर में है तो आराम से सोएगा, और माँ घर में नहीं है तो अरे किसी की बेल बज गई फिर उठ गए, बार बार बाहर निकल के आओगे। यही हमारी कमजोरी होती है कि हम सोचते हैं कि भगवान की बहुत बड़ी मूर्ति लेकर के हम बैठ जाएं। अब ऐसा नहीं है, मूर्ति से नहीं मिलेगा। गाड़ी में बैठेंगे, सीढ़ी लगा लेंगे, घर में आएंगे फिर टीवी पर प्रवचन लगा लेंगे। पर आप बाहर घूम रहे हैं
और बाहर सीढ़ी चल रही है, आप तो अंदर गए नहीं, फिर भी धीरे धीरे उस रास्ते को चुनते हुए आपको अपने आप में अंदर जाना अच्छा लगेगा। पर बाहर कोई रूप रखा जाता है, रूप रखकर ही हम सोचते हैं हम अपने अंदर डूबेंगे। पर सबसे आसान रास्ता क्या था? देखिए, हमने तो अपने जीवन में सबसे आसान रास्ता लगा गुरु के सामने बैठना। आराम से अंदर चले जाते थे, कोई परवाह नहीं थी कि भगवान के सामने ही भगवान से मिला जा सकता है, क्योंकि सामने भगवान ही बैठे हैं। भगवान से ही प्रेम है, जिसका भगवान से प्रेम होगा वो भगवान ही दिखाएगा। तो जैसे हम देखते हैं कि किसी पानी में हम शक्कर डालें, शक्कर को हम घोल दें, मिला दें, अब वो पानी में शक्कर डूब गई या एक हो गई पानी के साथ? एक हो गई। अब शक्कर को बाहर निकालो, निकाल पाएंगे? अब तो शक्कर का मिलन हो गया, किससे? पानी से। अब पानी खराब हो गया या अच्छा हो गया? पानी मीठा हो गया, शक्कर का टेस्ट आएगा आपको। ऐसे ही जब हम गुरु के सामने जाते हैं और जब सत्संग सुन रहे होते हैं तो धीरे धीरे अपने में डूब जाते हैं और उन वचनों में मिल जाते हैं, एक हो जाते हैं। अपना आप बचता ही नहीं है। जब तक आपने अपने आप से ध्यान किया कि मेरा ध्यान लगा, कितने घंटे लगा, बाहर निकल के कहते हैं मैंने इतना ध्यान किया, कहते आपकी तो मैं बनी रही, आप मिले कहां? अगर मिल जाते तो बाहर निकल के ये नहीं कहते मैं पानी में मिल गया या मैं भगवान से मिल गया तो फिर क्या बताना, निकाल के शक्कर कैसे बताए कि मैं पानी में मिल गई। ऐसे ही जो गुरु के सामने बैठ करके ध्यान लगा करके अपने आप में डूब जाता है, अपनी मैं को खत्म कर देता है, तो चैतन्य रह जाता है, खुद नहीं बचता। पर हर समय हम क्या कहते हैं? मैंने पूजा करी, मैंने पाठ करी। अभी अभ्यास है पूजा पाठ का, पर आपकी मैं गुम नहीं हुई। मैं गुम हो जाती तो भगवान मिल जाते, आप खत्म हो जाते तो कौन बचता? आपका भगवान से मिलन हो जाता। भगवान बचते, आप तो समाप्त। तो गुरु हमें क्यों लेकर जाते थे? जैसे शिमला लेकर गए, वहां पर 10 दिन का ध्यान का शिविर रखा। अब कितने लोग ध्यान में जा पाए? किसी को शरीर से कर्म था, किसी को अपने घर वालों से बात करनी थी, सब अपनी बाहरी आवरण में रहे कि जल्दी से सत्संग खत्म हो तो मैं अपने घर वालों से बात करूं। सब भगवान में डूबने गए थे या अपने आप को बार बार बाहर निकाल करके देखना था? और नहीं तो किसको देखते रहते? हमें ही देखना शुरू कर दिया कि इतना ध्यान में जा रही है। तो व्यक्ति जो बाहर रहता है तो दूसरे को ही देखता है, क्योंकि उसे अपने आप में अंदर जाना तो आता ही नहीं है, क्योंकि उसे भगवान से नहीं मिलना। उसने बाहरी आवरण से बाहरी स्वागत में ही रहना है, पर अपना स्वागत नहीं कराना। जिसको अपना वेलकम ना कराना हो तो वो व्यक्ति कहां खड़ा रहेगा? या तो सच में ही भगवान का वेलकम करे, गुरु के सामने खड़े हो। पर व्यक्ति कहां खड़ा रहे? मैं सत्संग से निकल करके थोड़ा सा फोन देख आऊं, फोन से बात कर लूं, गाड़ी में बैठकर सीडी सुन लूंगा, हो गया भगवान का भजन। ऐसे अभ्यास करते करते हम भगवान से एक हो जाते हैं। पर अभ्यास तो चाहिए ना, बाहरी अभ्यास तो चाहिए ना, बाहरी गुरु तो चाहिए ना।
बाहर के गुरु के बिना हम ध्यान में नहीं जा सकते। अब निश्चिंत होकर के नहीं जा सकते, अपनी मैं बनी रहेगी। और जिसको गुरु से प्यार नहीं होगा तो वो बाहर ही घूमता रहेगा, थोड़ी देर गुरु को देखेगा, थोड़ी देर बाहर फोन को ढूंढ आएगा। और जिसको एक बार गुरु से प्रेम हो गया तो वो प्रेम उसे भगवान से मिला देगा, आपको अपने आप से मिला देगा। देखिए भजन बहुत गाते थे, प्रेम जब गुरु से हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब गुरु से हो गया, रोम रोम संत हो गया। देखिए गुरु का प्रेम ही, गुरु के वचन ही हमें अंतर से मिलाते हैं, अपने से जोड़ते हैं। और तो बाहर के कितने भी हम YouTube से भगवान का नाम सुन लें, पर उसमें वो मजा नहीं आता जो गुरु के सामने बैठ करके वचनों को सुनने में आता है। आज भी गुरु के सामने बैठते हैं तो आंखें नम हो जाती है, डूबने को ही दिल करता है, अपने आप से मिलने को ही दिल करता है। अपने आप से मिलने का सबसे सस्ता और आसान साधन है सत्संग, उनके वचनों को पीना। देखिए जब एक प्रेमी होता है, वो उसे कुछ भी दे दे, वो डायरेक्ट पी जाएगा, पूछेगा नहीं क्या पिला रहे हो, कुछ भी हो। प्रेम अंदर होने से पूछ है ही नहीं अंदर में क्या पिला रहे हो, पी गए। और जिससे आपका मन खराब हो और वो व्यक्ति आपको कुछ दे तो आपका प्रश्न बनेगा क्या पिला रहे हो, क्या दे रहे हो। अब प्रेम में कुछ पूछना नहीं था, पी गए। और प्रेम नहीं है तो बताओ भगवान कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे, क्या करें गुरुजी। जिसका प्रेम होता है ना, प्रकट हो जाता है वही व्यक्ति उसी समय गुरु 2 शब्द बोलेंगे, उसी समय डूब जाएगा। क्योंकि गुरु भगवान से मिलाने के लिए आए हैं। गुरु भी बाहर से ऐसा नहीं कहते तुम बाहर से मेरे से चिपके रहो, वो कहते हैं मैं जो बताना चाहता हूं वो समझो। जब गुरु अंदर आकर बैठ जाता है तो अंतर में प्रेम हो जाता है और डूब जाता है। तो व्यक्ति बार बार गुरु के सामने भी बैठेगा तो वो तुरंत अंदर उतर जाएगा, क्योंकि उसको कहां दिखाई दे रहे हैं, कहां बोल रहे हैं, तो उन्हें अंतर से आवाज आती है। फिर चाहे कितने भी ढोल बैंड बाजे बजते हो, उसे तो मुरली की धुन ही सुनाई देती है। देखिए गुरु हमें इतने हिल स्टेशन लेकर गए, अभी भी कहीं जाते हैं तो याद किनकी आती है, उसी स्थान पर जाते हैं जहां गुरु लेकर गए। उस स्थान पर क्यों जाते हैं? मेरे गुरु ने मुझे यहां बिठाया था। वो याद इतना प्रेम प्रकट कर देती है कि वहां अब भी अकेले जाकर बैठते हैं तो वही सत्संग गूंजता है गुरु का। आत्मज्ञान, अंतर का ज्ञान उसी समय उस जगह पर बैठते ही प्रकट हो जाता है। जैसे भगवान शिव ने जिस पत्थर पर तपस्या करी, उस पत्थर पर पार्वती जी बैठी और ध्यान में चली गई। देखिए वो पत्थर भी चेतन हो गया। ऐसे ही
जब हम गुरु के साथ रहते हैं, कहीं भी लेकर जाते हैं, वहां निशानी है। हनुमान जी भी सीता जी के सामने निशानी लेकर गए राम की, तो सीता जी ने पहचान लिया, ये राम भक्त है। ऐसे ही हम अपने जीवन में देखें तो हमारी पहचान किससे होनी चाहिए? कोई कुछ भी कहता रहे, ये उनके हैं या नहीं है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। इतना ही काफी है, गुरु के सामने बैठो और डूब जाओ। राजा जनक अष्टावक्र जी के सामने आए, गुरु के सामने, और समाधि लग गई। अब क्या प्रमाण चाहिए? अब कोई कहे इसका प्रेम है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे मालूम है, मैं गुम हो गया, गुरु ही रह गया ना। सच ही तो है, गुरु रह जाए, मैं खत्म हो जाए। लोग भी यही नारे लगाए, ये नहीं है, तो सच तो कह रहे हैं, बचे ही नहीं, गुरु ही रह गए, तो गलत क्या कह रहे हैं? प्रेम का तो एहसास जिसने किया है उसे ही मालूम है ना। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, जो डूबा ही नहीं उसे क्या मालूम। डूबकर ही तो खत्म होंगे ना। तो व्यक्ति मैं तो सब करे, पर मैं को खत्म करके कौन बचे? देखिए, गुरु के पास जाकर के कुछ मिला नहीं, खो गए, थे वो भी नहीं रहे। जो कुछ बन के गए थे वही खत्म हो गया, खोया ही खोया। जो कोई कहता है ना, मैंने गुरु से बहुत पाया, हम तो खो गए, पाया नहीं, खो गए, रहा ही नहीं कुछ, बाकी ही नहीं बचा, खुद ही नहीं बचा। गुरु के पास जाकर खोना होता है, पाना कुछ नहीं होता। जो मटेरियल बनकर गए थे, नाम रूप लेकर गए थे, कबाड़ खाना लेकर गए थे, इतने सारे रिश्तों का नाम लेकर गए थे, इतना दुख दिया इन्होंने, ये बोल करके तो सब कुछ खत्म कर दिया, था ही नहीं। पर इंसान अपने टाइम को खराब करता रहता है, चेक करता रहता है सबको, अपने आप को नहीं देखता कि मेरे अंदर क्या कमी है। देखिए, सुख तो परमात्मा में है, सुख तो अपने आप में है। जब तक आप अपने आप से नहीं मिलोगे तब तक सुख बाहर नहीं मिलेगा। इन इंद्रियों को बाहर दौड़ाते रहोगे तो ये इंद्रियां कभी आपको सुख की अनुभूति नहीं करा सकती। सुख तो अपने आप के अंदर डूबने में है। खुद खत्म हो जाए, खुद समाप्त हो जाए और खुदा बच जाए। अपने आप को समाप्त करने का तरीका ढूंढो, और वो है गुरु का सानिध्य, और सानिध्य सत्संग से मिलेगा। तो इसलिए सत्संग कंपलसरी है। मूर्ति तो जन्मों जन्मों से घर में रखी है, कोई नहीं डूबा उस मूर्ति से। बहुत सिंहासन लोग लगाते हैं, कोई उस सिंहासन से अंदर नहीं गया। पर जो गया वो चला ही गया, वो तो फिर दोबारा लौट के आया ही नहीं। दिखाई देगा ये व्यक्ति
समाधि के बाद वैसा ही है, हो सकता है दुनिया वालों को उससे ज्यादा भी खराब लगे, पर जनक जी को पता है मैं अब रजाई में रहता हूं, पहले में और अब में क्या फर्क है वो तो डूबा है वही जानता है। बाहर बाहर के टहलने वाले व्यक्ति क्या जाने ये किस में गया और किससे मिला। बाहर के नाटक से कभी इंसान को संतुष्टि नहीं आती, इसलिए वो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, कुछ ना कुछ हजारों प्रकार की सीढ़ियां, हजारों प्रकार के प्रवचन सुनेगा, पर जीवन में कामयाब नहीं होगा। पर गुरु कहते हैं फिर भी सुनते रहो, जिस दिन डूब जाओ समझ में आ जाएगी इन इंद्रियों को, आंख को कान को समझ में आ जाएगी अब क्या सुनाओगे। अब तो मुरली की धुन सुनने को दिल करता है, अब तो अपने अंदर में डूब जाएं और वो मुरली की आवाज, वो अनहद नाद को सुने जो अंदर में चल रहा है। बाहर के बैंड बाजों में कुछ नहीं है, इसलिए अपने अंतर में ही डूबे, अंतर से ही प्यास बुझेगी। गुरु भगवान के शुक्राने हैं।